Good morning. Hello friends. Hello students. आज मैं फिर एक बार आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री लेकर। हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था और अपलोड भी किया था यूट्यूब पे और आपने देखा भी होगा और उससे फायदे भी हुए होंगे आपको। आज बात करते हैं कि जो हमने फॉर्मूले सीखे थे उस फॉर्मूले का यूज क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में पिछले दिनों हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, तो उस फॉर्मूले के आधार पर उस बेस पर कुछ क्वेश्चन को भी बनाते हैं। बुक है डॉक्टर के.सी. सिन्हा और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। डॉक्टर के.सी. सिन्हा का यदि आपके पास बुक हो तो उसमें एक्सरसाइज 8.1 पे चले जाएं और वहां से जाकर देखें और मिलाएं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी करके और इस ट्रायंगल में हमको जो है साइन सी का वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है, कॉस सी का वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू, टेन सी का और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले करते क्या है, जैसे कि ये सारे फॉर्मूले पिछले वीडियो में हमने देखा भी था और हमने निकाला भी था और वहां से हमने समझा कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हो, अगर कोई त्रिभुज दिया हो, ये ट्रायंगल है इसे त्रिभुज भी कहते हैं, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस्ड कौन होगा और हाइपोटेनस कौन होगा, यानी कि कर्ण कौन कहलाएगा, लंब आधार दोनों में से कौन होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को लेते हैं और आपका एंगल कहाँ है, यानी आपका कोण कहाँ है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, tan सी और tan, यानी क्वेश्चन रिलेटेड है या तो एंगल ए से या तो सी से। तो देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि अगर मेरा एंगल जो है ए हो, मेरा एंगल मान लीजिए ए है, एंगल ए है, तो एंगल जो ए है तो एंगल ए के लिए है ना कौन सा परपेंडिकुलर होता है और कौन सा बेस होता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया आंसर में सॉल्यूशन और हमने लिखा फॉर एंगल ए। इसका मीनिंग होता है एंगल ए के लिए कि परपेंडिकुलर कौन होगा। तो आप जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है तो जहां पे एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल बना तो इसके ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं और जो एंगल टच कर रहा है जिस लाइन को, यानी AB को टच कर रहा है, तो एंगल ए के लिए बेस का काम यानी आधार का काम ये AB करेगा, जिसकी वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। और जो BC है वो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, यानी कि लंब का काम कर रहा है। दैट मींस कि एंगल ए के लिए जो लंब होगा यानी जो परपेंडिकुलर होगा, जो लंब होगा जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं वो BC होगा जिसकी वैल्यू 4 है। और जो बेस होगा यानी जो बेस होगा तो एंगल ए के लिए ये लाइन टच कर रहा है तो बेस AB हो सकता है जिसकी वैल्यू क्या लिखी है 3 और हाइपोटेनस तो AC ही होगा। यानी हाइपोटेनस तो फिक्स होता है क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ये तो फिक्स होगा। अब बात करते हैं कि इस एंगल ए से रिलेटेड कौन कौन सा एंगल है। तो इसमें देखिए यहाँ पे साइन ए है ना, tan ए है और में नंबर cos ए। तो ये सारे जो क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मूले से बन जाएंगे। अगर एंगल सी की बात करें और एंगल सी इसमें हिंदी होता है एंगल सी के लिए फॉर्मूला होता है के लिए और एंगल का सिंबल होता है फॉर एंगल सी के लिए। अगर हमारा एंगल यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इस सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर यानी लंब कौन होगा, तो लंब होगा AB। लंब क्या होगा AB, जिसकी वैल्यू कितनी है तो 3 है ना। और जब एंगल सी है तो इसके लिए बेस कौन, आधार कौन होगा, आधार होगा BC। आधार क्या होगा BC और इसकी वैल्यू कितना है तो 4 है। और AC जो होता है वो तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5। अब बात करते हैं कि पहला प्रश्न है कि एंगल साइन सी से रिलेटेड है, तो इसमें बता देते हैं साइन सी। तो साइन सी यानी साइन थीटा इक्वल जो फार्मूला होता है वो होता है P/H। क्या होता है P/H। अब इसमें देख लेते हैं P/H कौन है। यहाँ पे देखिए
P by H, यानी P का वैल्यू क्या है, 3 है, यानी AB है, इसको AB भी लिख सकते हैं, AB by AC, P by H करने का मतलब ये हो जाएगा 3 by 5, क्या होगा 3 by 5। उसी तरह अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में क्या है, साइन A है, साइन A है, तो साइन A इक्वल फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर भी होगा P by H, क्योंकि साइन का तो फॉर्मूला सेम ही होता है, इसलिए साइन A बराबर होगा P by H। तो P by H कहने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर रेडियस कहने का मतलब क्या है, हमने BC को लेंगे और H का मतलब BC को लेंगे, तो BC by AC, तो BC का वैल्यू 4 है और द वैल्यू ऑफ AC इक्वल क्या है 5 है, यानी ये हो गया 4 by 5। अब बात करते हैं थर्ड, यानी एंगल C से रिलेटेड, तो cos C की वैल्यू, तो cos C का यानी cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो cos थीटा का फार्मूला होता है B by H, यानी बेस बाय हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कहते हैं आधार बाय कर्ण। तो cos C के लिए बेस कौन माने, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, बेस का वैल्यू कितना है, पहले इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं 4 और h का वैल्यू कितना है 5। उसी तरह नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 4 पे क्या है, cos A का वैल्यू A से रिलेटेड, तो cos A के लिए भी फार्मूला होगा B by H, लेकिन यहाँ पे जो P का वैल्यू है वो 80 है, तो ठीक है, P वैल्यू दिया है और h का वैल्यू तो 5 है। अब बात करते हैं tan C के लिए, तो tan C के लिए, tan C के लिए बात करते हैं, तो tan C that is tan C, tan थीटा इक्वल होता है P by B, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको लंब बाई आधार भी कहते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस इसको लंब बाई आधार भी कहते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है 3 लिया है और बेस क्या लिया है, यानी बेस लिया है 4 ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है tan A, फिर tan A बराबर P by B होगा, और यहाँ A के लिए हमने P और B को अलग लिया है, तो P कितना है 4 और B कितना है, या बेस कितना है। इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है डॉक्टर किसी से ना बुक का एक्सरसाइज का वो बन गया, सॉल्व हो गया। आप इसको चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फिगर, इसका मतलब बताने में लिखित प्रमाण ज्ञात करें। ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ था, a triangle ABC where AC equal 5, AB equal 3 and BC equal 4. The question related to this triangle, sin C, sin A, cos C, इस सब का मान निकालना है, इस सब का वैल्यू निकालना है। हम सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है, जब C भी दे A भी दे, तो अगर एंगल अलग अलग दे दे तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि किस एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर और बेस मानेंगे। एक चीज तो हमेशा फिक्स होता है, जो कर्ण होगा यानी जो हाइपोटेनस होगा उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, नो डाउट उसमें वैल्यू उसको चेंज करना पड़ेगा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ए से लेकर ए सी, ये 90 डिग्री के ठीक सामने 95 का तरीका 90 डिग्री के ठीक सामने होता है ए सी, इसकी वैल्यू 5 है। और ये जो ए बी और बी सी होगा, इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होता है और कोई बेस होता है। इसमें एक और चीज याद रखना है कि एसी का जो वैल्यू होता है हमेशा बड़ा होता है, तो चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे आधार हो या बेस हो, इन दोनों से वैल्यू बड़ा होता है। और दोनों का स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं तो भी इसके इक्वल नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं होता, नहीं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन से कुछ सीखा होगा। इसको आप नोट कीजिए, वीडियो को पोस्ट करके भी अपलोड करके इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन बनाया है वो डॉक्टर के सिन्हा का बुक है और बेस्ड है एनसीईआरटी पे। आप एनसीईआरटी के बुक में भी जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो क्वेश्चन का नंबर इधर उधर होगा, देखिए क्वेश्चन जरूर आपसे मिलेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बनाएं। तो हमको उम्मीद है, लग रहा है कि आप लोगों से ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन है ना, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी,
और एंगल है ए बी सी है, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 3, और इसमें एक थीटा पे जो थीटा है यहाँ पे मान लिया है। अब इसके लिए क्वेश्चन है, कहता है टेन थीटा का वैल्यू निकालो और या cos c का वैल्यू निकालो। क्वेश्चन है कि टेन थीटा इक्वल क्या हो और cos c इक्वल क्या हो, cos c इक्वल क्या हो। तो देखिए जहां पे इस ट्रायंगल में ध्यान ये देना है, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है जो यहाँ पे बनाया गया है, इसमें ए बी सी है ना। अब इसमें ध्यान देना है कि एंगल कहां पे है, जिसको थीटा मानते हैं, तो वो सी पर है, सी पर गया। तो इसके लिए ये जो ठीक सामने वाला होगा वो पी का काम करेगा, यानी परपेंडिकुलर होगा लंब को। जो लाइन की जो टच में है, इस लाइन के टच में है, ये जो है बेस का काम करेगा, उसको पी से भी करता है। और ठीक 90 डिग्री के सामने वाला होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। फिर एच पी और बी का वैल्यू एकदम क्लियर कर लेना, तब जाके क्वेश्चन पे आना। अब आते हैं आंसर। अब पहला क्वेश्चन है टेन थीटा इक्वल क्या होता है। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपने देखा थीटा के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 4 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? तो बेस क्या है 3, 4/3 आंसर। फिर सेकंड नंबर में क्या है, अब कह रहे हैं cos c इक्वल क्या होगा। cos c इक्वल, cos c के लिए c के लिए या थीटा के लिए बात वही परपेंडिकुलर बेस होता है। ये होता है b/h, क्या होता है b/h। तो b/h कहने का मतलब 3 बाई क्या है 5, यानी ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप वहां से जाएं और एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाएं, बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है और हमने इसको बना दिया। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही है। ए बी सी लिखा है, यहाँ पे एंगल है ना, यहाँ पे एंगल है और थीटा जो बनाया है वो ऊपर बना दिया, एंगल का मान ऊपर बना दिया। और यहाँ है 12, 13 है ना, यानी ड्यूअल 13 वैल्यू दिया हुआ है। और बात करते हैं क्वेश्चन की, तो कहता है कि फिगर को देख करके sin थीटा tan थीटा tan a माइनस cot c का वैल्यू निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है sin थीटा tan थीटा। सेकंड नंबर में कह रहा है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। और नंबर थर्ड में क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है tan a माइनस cot c, tan a माइनस cot c। देखिए tan a माइनस cot c का, अब यहाँ पे भी ये ध्यान ये देना है थीटा भी आया है, थीटा कहाँ पे है, तो a के पास, tan थीटा a के पास, यहाँ पे एक c के लिए भी आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थीटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बना लेंगे और फिर जो c से रिलेटेड होगा उसको सॉल्व करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। लेकिन उससे पहले भी काम ये करेंगे कि सबसे पहले हमको ये क्लियर करना होता है कि हाइपोटेनस कौन है ना, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तीनों पे ध्यान देते हैं। देखिए थीटा यहाँ है, वो ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर है, तो ये जिस लाइन को टच कर रहा है थीटा के लिए ये बेस का काम है। यानी सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा कि हम BC को निकालें। ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ ड्यूअल करके दिए हैं, तो इस लाइन को फाइंड कर रहे हैं, यानी BC को फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले यही काम करेंगे कि हम BC को फाइंड कर देंगे। लिखते हैं यहाँ, या एयर में लिख सकते हैं एयर, या AB इक्वल क्या है, AB इक्वल क्या है, AB इक्वल क्या है, AC इक्वल क्या है, 30, BC इक्वल नहीं दिया है। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं। तो BC फाइंड करना होगा तो बाय पाइथागोरस जाएंगे, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से, हिंदी में लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से। हम जानते हैं कि जब हम AC का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, तो दोनों जो साइड होता है यानी जो AB का स्क्वायर होगा और प्लस BC का स्क्वायर होगा उसके बराबर होगा। अब उसमें करेंगे क्या, सबका वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इक्वल लिखेंगे 12 का स्क्वायर, और ये वाला BC स्क्वायर नहीं दिया है
इसको करेंगे तो होगा 169, इसको करेंगे तो 144 होगा, है ना। अब BC का स्क्वायर कर देंगे, BC का स्क्वायर अब करेंगे क्या, 169 माइनस 144 BC का स्क्वायर, है ना। और इसको माइनस करेंगे तो 25 इक्वल BC का स्क्वायर, और 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं तो BC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर BC इक्वल क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी BC का वैल्यू क्या आ गया, तो 5 आ गया। अब हमारे पास क्लियर हो गया जो 12 है, 13 है, और ये जो BC है, अब ये कितना आ गया, अब ये हो गया 5 सेंटीमीटर। आपने देखा कि हमने BC निकाल दिया और अब क्लियर हो गया तीनों। अब जब बनाना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल थीटा के लिए, यानी फॉर एंगल थीटा, यानी थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा यहाँ से ठीक सामने वाले के लिए परपेंडिकुलर में है, यानी P कौन होगा, तो BC होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है। फिर B कौन होगा, बेस कौन होगा थीटा के लिए, तो जिस लाइन को टच में कर रहा है, यानी AB होगा, तो AB इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2a। और ठीक जो हाइपोटेनस होगा वो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू लिख सकते हैं AC इक्वल थीटा के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है तो कह रहा है sin थीटा इक्वल क्या होगा, sin थीटा इक्वल क्या होगा, P बाई, तो डायरेक्ट P का वैल्यू देख लीजिए क्या बना 5, और H का वैल्यू कितना है, बनी P बाई H का वैल्यू हमने निकाल दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है P बाई, क्या होता है, P बाई, tan थीटा इक्वल होता है P बाई, तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, P का वैल्यू 5 है और P का वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan a minus cot c इक्वल क्या होगा, tan a minus cot c इक्वल क्या होगा। ध्यान दीजिए कि tan a का ये थीटा की बात तो बराबर है, यानी tan a बराबर क्या होता है p बाई, क्या होगा p बाई, तो p कितना है 5 है और b कितना है तो 12 है, माइनस cot c का बात करते हैं, तो cot c कहां पे, c कहां पे है, तो c यहां पे, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर बेस होगा वो चेंज है, क्योंकि C के लिए परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 होगा, C के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 होगा, और बेस कौन होगा, क्योंकि C तो अब यहाँ पे आ गया, C जब यहाँ पे आ गया तो इसके लिए बेस यानी आधार जो है 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी cot C बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं जो P बाई, क्या लिखते हैं, tan का अपोजिट होता है B बाई, तो एंगल भी बदला है तो साइड बदलेगा, तो ये बेस का काम ये 5 कर रहा है, P बाई B ये होता है B बाई B, यानी आधार बाई लंब, C के लिए आधार क्या है 5 और लंब क्या है, यानी परपेंडिकुलर क्या है 12 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 बाई 12। अब ये 5 बाई 12 5 बाई 12 कैंसिल हो गई, इक्वल क्या है, देयरफॉर tan A minus cot C का जो वैल्यू है वो हो गया 0। फाइनली हमने बनाया tan A और cot C का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 0। इस तरह से हम सबको वैल्यू फाइंड कर दिया, तो ये डिपेंड करता है थीटा कहाँ है, एंगल कहाँ है, उससे भी P और B क्लियर करता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बनाए और सॉल्व करें। क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, और बता सकते हैं कि आपको कैसे करना है। इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ट्रायंगल ABC का एंगल B समकोण है, ABC का एंगल B समकोण है, AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान दिया है। कहता है कि क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ट्रायंगल ABC में एंगल B समकोण है, क्या है, एंगल B समकोण है, ट्रायंगल ABC में B समकोण है, यानी राइट एंगल एट B, यानी एक ट्रायंगल है ABC एंड राइट एंगल कहां पे फॉर्म कर रहा है, तो एंगल B पे फॉर्म कर रहा है, तो कहता है कि AB इक्वल 24, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, फिर अगेन कह रहा है कि BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फर्स्ट में क्या है, किसका वैल्यू निकालना है, तो कह रहा है sin A into cos A, sin A
साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू निकाल। और सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकंड नंबर में कह रहा है साइन सी और कॉस सी, यहाँ पे कॉमा है, साइन सी कॉमा कॉस सी का वैल्यू फाइंड करें। ये क्वेश्चन मतलब फाइनली क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक ट्रायंगल है, a triangle is formed angle B at right angle या at right angle at B, B पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है and AB equal 24 centimeter and the value of BC equal 7 centimeter. So find the value of sin A and cos A। और क्वेश्चन नंबर बी है कि sin C and cos C का वैल्यू फाइंड करना है, इसकी मान को निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं, जब हम बनाएंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे, सॉल्यूशन का मतलब होता है हम क्या किए, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, ए बी सी बनाया तो बी पर हमने 90 डिग्री को दिखाया, तो ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं ए बी क्या है तो 24 सेंटीमीटर, बीसी क्या है तो 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब है कि एसी नहीं दिया हुआ है ना, एसी क्लियर नहीं है लिखना हुआ। तो एट फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, दैट मींस current, that means the angle the side front of the 90 degree angle, उसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यूज द पाइथागोरस थ्योरम और h square equal to a square plus b square and the value we find of AC, so we can say that कि हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अगर बात करें तो लिख सकते हैं we know that हम जानते हैं कि, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, है ना, जो AC का स्क्वायर होगा या जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, अगर टू साइड्स का स्क्वायर होता है यानी AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर होगा, तो AC स्क्वायर AB का स्क्वायर करते हैं, AB का स्क्वायर क्या होता है 24 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ BC इज 7, तो 7 का स्क्वायर, what is the value of 24 square? The value of 24 square equal to 576 and 7 square, that means 7 7 is 49. We add 6 to 5 625, जब इसको ऐड करते हैं तो 625 बना, that means AC square equal है 625 या AC square equal to 25 का square, therefore AC equal 25। ये क्लियर होगा AC कितना है तो 25 है। अब बात करते हैं एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए आ जाइए, एंगल ए के लिए इसको लिख सकते हैं फॉर एंगल ए के लिए क्या होगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, एंगल ए यहाँ पे एंगल ए इसके ठीक सामने वाला जो BC है जिसको हम 7 सेंटीमीटर करते हैं वो परपेंडिकुलर है, और ए के लिए बेस का काम कौन करेगा, ये भी करेगा 20 का काम, इसके वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और जो AC है वो हाइपोटेनस का काम करेगा, AC क्या इसका काम करेगा, AC क्या काम करेगा तो हाइपोटेनस का, इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर, है ना। ये हमने क्लियर कर लिया। एक और चीज क्लियर कर लेते हैं कि फॉर एंगल C के लिए, तो एंगल C यहाँ पे है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसकी वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, बेस क्या होगा तो BC, इसकी वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस पर फिक्स होता है कि AC है तो 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन की बात करें तो निकालना क्या है, हमने ये सब क्लियर कर दिया कि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर बेस किसको कहेंगे और हाइपोटेनस किसको कहेंगे, ठीक। और एंगल C के लिए यानी C के लिए एंगल C के लिए भी हमने क्लियर कर दिया किसको हम लोग बेस किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है साइन ए का वैल्यू, फर्स्ट वाले में कह रहा है साइन ए का वैल्यू, तो वी नो दैट द साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, we can write here perpendicular by hypotenuse. What is the value of perpendicular? The value of perpendicular is 7 centimeter according to angle A. After that we write the value of H. What is the value of H? The value of H equal to 25 centimeter.
25 सेंटीमीटर कैंसिल हो गई और बचने 7.25। इसी में सेकंड नंबर है cos A का भी वैल्यू फाइंड करना है। cos A equal we know that cos A equal base by hypotenuse. The value of base is 24 centimeter and the value of h equal 25 centimeter. That means centimeter cancel होगा और 24/25 centimeter. It is clear और हमने इसको बना दिया काम करके। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है 4 का 1 का ए जो है क्लियर है। सेकंड नंबर बी पे आते हैं जो एंगल सी से रिलेटेड। तो कह रहा है sin c इक्वल क्या होगा, तो sin c इक्वल फिर वही होता है दैट मींस p/h। तो p का वैल्यू दिया है 24 और h का वैल्यू 25 सेंटीमीटर लिखेंगे तो कैलकुलेट 24/25 लिख सकते हैं। और फिर कह रहा है cos c इक्वल क्या होगा, cos c इक्वल b/h होगा, यानी बेस बाई जो है हाइपोटेनस होगा। तो बेस बाई जब हाइपोटेनस होगा तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर और नीचे क्या होगा 25 सेंटीमीटर का 7/25, यानी हमारा ये सही होगा क्वेश्चन बन गया। आपको इस वीडियो को रोक करके देखें और लिखें। और ये क्लास 10 का वीडियो है और ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री है और केसेस ना बुक एक्सरसाइज 8.1 में जाने को मिलेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहां से जाके बनाए, बहुत फायदे होते हैं और हमने ये वीडियो बनाया है। और आपके आसपास में कोई क्लास 10 के बच्चे जो घर में बैठे हैं उनको बताएं, है ना, वो फायदे उठा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एक तरह से कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर में क्या है, लिखा है कि ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में यानी एंगल C इक्वल 90 डिग्री, एंगल C इक्वल 90 डिग्री, AB इक्वल 29 सेंटीमीटर या 29 यूनिट कर दिया, BC इक्वल क्या लिख दिया 21। यानी एंगल ABC में थीटा यानी B पे थीटा एंगल है, तो निम्न का मान ज्ञात करें, वैल्यू निकालें। सबसे पहला क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या, यानी इसकी वैल्यू को निकालना है, इसकी वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। तो बात करें कि इसकी वैल्यू को निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, C पे 90 डिग्री का एंगल है, C पर क्या है 90 डिग्री का एंगल C पर, और ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को फॉर्मेट कर देते हैं, A हो गया, B हो गया और C हो गया। 90 डिग्री में ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस भी कहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नाम बदलेंगे क्योंकि नेम इसमें कह रहा है कि C पर क्या है तो 90 डिग्री है, C पे जब 90 डिग्री है तो B पर इसको ले लेते हैं। और फिर कह रहा है कि एंगल ABC B पे थीटा है, यानी यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा लेना है, यहाँ पे थीटा ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे और ठीक जो लाइन टच में इसको बेस कहेंगे। अब इसे वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि AB इक्वल 29 है, यानी यहाँ से यहाँ जो है 29 है और BC जो है 21 है, BC क्या है 21 है। तो AC नहीं दिया यानी परपेंडिकुलर नहीं दिया। एट फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हाइपोटेनस दिया हो, बेस दिया हो और परपेंडिकुलर, तीनों में से कोई एक नहीं है। मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि तीनों को अलग अलग करके निकालना। तो दो को दिया है हाइपोटेनस और बेस, यानी इक्वल नंबर आ गया है, नंबर के इसको निकाल लें। तो लिविंग पाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या भैया, तो जानते हैं h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b। लेकिन जब p निकालना हो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, p स्क्वायर इक्वल होगा h स्क्वायर में b स्क्वायर, तो h स्क्वायर, तो h का वैल्यू 29 माइनस b स्क्वायर कितना है, तो 29 का स्क्वायर करते हैं 741 है, इसका करेंगे तो 4419, तो माइनस करेंगे तो 300 आएगा,
जो माइनस करेंगे तो जाएगा 300 आएगा। सॉरी 841 आएगा, क्या 841 आएगा। जब माइनस करेंगे तो 400 आएगा, और 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। दैट मींस कि द वैल्यू ऑफ जो p होगा ये 20 होगा। क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा 20 होगा। हमने इसको फाइंड कर लिया, p का वैल्यू क्या है 20। अब क्लियर होगा कि इसका वैल्यू 29, p का वैल्यू p का वैल्यू इन सबको क्लियर किया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है। तो रखेंगे cos स्क्वायर थीटा तो b बाई h होता है, यानी b बाई h का स्क्वायर प्लस यहां पर रखेंगे b बाई h का स्क्वायर। तो b कितना है, तो बेस में 21 21 बाई और 29 यानी 21 बाई 29 का स्क्वायर प्लस p बाई h। तो p कितना है तो 20 है, h का वैल्यू 29 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करते हैं 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 841 प्लस ये हो जाएगा 400, नीचे क्या होगा 840। एलसीएम लेते हैं 841 होगा फिर 441 माइनस प्लस 400। अब इसको करते हैं 841 बाई 841 फाइनली ये हो गया 1 आंसर। क्या हुआ हमारा आंसर क्या है तो 1 आया। हमारा आंसर आया, क्योंकि हम कैंसिल किए तो हमारा आंसर 1 आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड नंबर में है बी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू। फिर उसी तरह प्लस माइनस का फर्क है, तो करेंगे क्या कि फिर उसी को cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जैसे हमने यहां पे लिखा है 20 b by h का स्क्वायर माइनस b by h का स्क्वायर वैल्यू रखेंगे तो 21 by 29 का स्क्वायर माइनस 20 by 29 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 441 by 841 minus 400 by 841 और फाइनल 841 by 441 minus 400। तो फाइनली ये 41 by 841 और ये आंसर है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन बना लिया। इसमें करना क्या था कि यहाँ ABC जो ट्रेंगल है यहाँ पे C पे 90 डिग्री का एंगल था, है ना, अभी पे थीटा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को अरेंज कर दिया, ये को क्लियर कर लिया, इन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को यानी लंब को और आधार को क्लियर करना है। तो आज के लिए ही इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू।